हम हाजीपुर क्यों छोड़ेंगे जी? क्यों छोड़ेंगे हम हाजीपुर? वो क्यों आएगा हाजीपुर? चिराग मेरा बेटा जरूर है, लेकिन इस पर मुझको विश्वास नहीं है। नित्यानंद राय जी से कहने से क्या होगा? नित्यानंद राय जी भाजपा के ऑथेंटिक मेंबर नहीं है। जब उनके पिताजी जीवित थे 2019 में, उन्होंने तो चिराग को टिकट नहीं दिया हाजीपुर। हम हाजीपुर क्यों छोड़ेंगे जी? क्यों छोड़ेंगे हम हाजीपुर? वो क्यों आएगा हाजीपुर? दल टूटता है तो दल जुट जाता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखा। कौन सी विपरीत परिस्थिति आ गई कि आप जमुई को जनता के साथ में धोखा दे करके बाहर भाग रहे हैं? मैंने कहा कि वो संभव चीज है, चचा भतीजा के मिलने की बात जहाँ तक है वो बात खत्म हो गई है। मैंने आगामी 18 तारीख को एनडीए घटक दलों की बैठक दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उससे पहले तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं या फिर जिन नामों की चर्चा है कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं, उन्हें आमंत्रण पत्र भेजा गया है, जिसमें जीतन राम मांझी का नाम है और चिराग पासवान का भी नाम है। ऑलरेडी पहले से जो बिहार की राजनीति में जो गठबंधन है, एनडीए का जो स्वरूप है, उसमें पशुपति कुमार पारस भाजपा के साथ है, केंद्र में मंत्री भी हैं और इस बीच चाचा भतीजे के बीच सब कुछ ठीक करने के लिए भाजपा हर कोशिश कर रही है। नित्यानंद राय कभी चिराग पासवान के पास जाते हैं तो कभी पशुपति कुमार पारस के पास जाते हैं आला कमान के फरमान को लेकर। हालांकि पशुपति कुमार पारस से मुलाकात के बाद पशुपति कुमार पारस ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनकी कोशिश थी कि दोनों जो दल है वो एक हो जाए, लेकिन हमने स्पष्ट तौर पे उन पर कह दिया कि हम लोग एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब दल टूटता है तो एक हो जाएगा, लेकिन जब दिल टूटे, परिवार टूटे तो एक होना संभव नहीं है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि नित्यानंद राय आखिर है कौन? वो अधिकृत भाजपा के नेता नहीं हैं जो गठबंधन के सहयोगी दलों से बातचीत करेंगे। जब बातचीत होगी तो बड़े नेताओं से उनकी बातचीत होगी और तब जो है सब कुछ तय कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बयानों को आप सुनिए। कहा जा रहा है कि आपने एक बयान दिया कि उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जो सेटिंग है वो मेरे पास रहेगा ही। ये गठबंधन धर्म का नियम है बाबू, सीटिंग गेटिंग होता है। किसी भी दल में आप जाइएगा, किसी भी दल में रहिएगा, तो हम हाजीपुर क्यों छोड़ेंगे जी? क्यों छोड़ेंगे हम हाजीपुर? वो क्यों आएगा हाजीपुर? हाजीपुर में उनका क्या है बताइए? वो कहते हैं मेरे पिताजी का कर्म भूमि है। जब उनके पिताजी जीवित थे 2019 में, उन्होंने तो चिराग को टिकट नहीं दिया हाजीपुर से। उन्होंने कहा कि चिराग मेरा बेटा जरूर है, लेकिन इस पर मुझको विश्वास नहीं है। मेरा भाई तुम हो, तो तुम हाजीपुर की जनता की सेवा 77 से कर रहे हो, तुम पर मेरा अधिकार है, तुमको मैं अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। और तब मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ा था। मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं था उस समय में, आप लोग जान लीजिए। मैं उसमें बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर था। मैंने रिफ्यूजल दिया था, लेकिन पासवान जी का आदेश था, बड़े भाई जी का आदेश था, मैं आदेश का पालन किया। और मैं जब हाजीपुर से चुनाव लड़ा, मैं वहाँ का सांसद हूँ, भारत सरकार का मंत्री हूँ, तो मैं किसी भी कीमत पर हाजीपुर सीट को मैं नहीं छोड़ूंगा। नित्यानंद राय से मुलाकात? अरे नित्यानंद राय जी से कहने से क्या होगा? नित्यानंद राय जी भाजपा के ऑथेंटिक मेंबर नहीं ना है। भाजपा में जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय होम मिनिस्टर जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं, इन लोगों की जब बैठक होगी तब उसमें तय होगा। आपसे क्या बातचीत हुई? आपसे मिलने के लिए गए थे नित्यानंद राय? हमसे अच्छी बात हुई, स्वार्थपूर्ण बात हुई। उन्होंने ये कहा कि अब चाचा भतीजा मिल जाएगी। मैंने कहा कि वो संभव चीज़ है, चचा भतीजा के मिलने की बात जहाँ तक है वो बात खत्म हो गई है। मैंने एक दोहा कह के उनको सुनाया, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। जब बात बिगड़ जाती है, जब दूध फट जाता है, तो कितना प्रयास करिएगा तो मक्खन नहीं होता है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि दल टूटता है तो दल जुट जाता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। सर एक सवाल था आपसे। सर एक सवाल है कि हर सांसद अपने क्षेत्र में चुनावी साल है जाके काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे सांसद है जो अपने क्षेत्र में नहीं रह के आपके क्षेत्र में आ गए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जमुई की जनता पूछ रही है कि तुम क्यों भागे हमको छोड़ के, पीठ दिखा करके। और वो उनके लोग अब ये कह रहे हैं, जब वो कह रहे हैं मैं हाजीपुर ही लड़ूंगा। उनके कहने से नहीं ना होगा। आपको भूख लगी हुई है, लेकिन खाना खिलाने वाला हुआ तब खाना खाओगे यार, है? बोलिए, कोई भूखे आदमी है, आता है खाने के लिए, हमको खाना दीजिए। लेकिन जो खाना खिलाने वाला आदमी है उसके पास स्टॉक रहेगा, खाना रहेगा, तब उसको खाना देगा।
पहले उससे आप प्रेस मीडिया के साथी उससे पूछिए कि आखिर क्या कारण है कि पिताजी के जीवित रहते आपको पिताजी ने जमुई का सांसद बनाने का आदेश दिया। आप जमुई के सांसद हो, 10 वर्ष से हो, कौन सी विपरीत परिस्थिति आ गई कि आप जमुई को जनता के साथ में धोखा दे करके बाहर भाग रहे हो? फिर आप उनसे ही पूछिए, समझे ना। हाँ, चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना मंत्री पशुपति कुमार पारस को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे अपनी सिटिंग सांसदों को लेकर भी स्पष्ट कर दिया कि किसी भी हाल में वो उनके पास जो सांसद है या फिर जो सीट है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हाजीपुर की सीट हो या फिर बाकी जो उनके पार्टी के सांसद है उन सीटों पर किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गठबंधन का मतलब ही होता है सेटिंग गेटिंग। ऐसे में गठबंधन धर्म का पालन यही होगा कि मेरे जो सांसद है या फिर मेरे जो क्षेत्र हैं उनको छोड़ दिया जाए, हम हाजीपुर के साथ कतई समझौता करने को तैयार नहीं है। बहरहाल आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले और फॉलो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।